भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल करोड़ों लोग नई नई जगह पर यात्रा करते हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसी जगह भी है जहां आपका जाना कानूनी मना है। कुछ जगह पर एक कदम की गलती आपको जेल भी पहुंचा सकती है और कुछ ऐसी जगह भी है जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 सबसे रहस्यमय और रिस्ट्रिक्टेड जगह पर लेकर चलेंगे, लेकिन वीडियो को नंबर 1 प्लेस पर जानकर आप सभी लोग चौंक जाओगे, जहां पर खुद पीएम मोदी भी नहीं जा सकते। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नंबर 5, हिमालय के बर्फियों की चोटियों के बीच एक ऐसा राज दफन है जो लोगों को पता ही नहीं है। चारों ओर हजारों फीट ऊंची बर्फ से ढके हुए पहाड़, घने जंगल और ऐसी खामोशी जहां हवा की आवाज भी डर पैदा कर देती है। लेकिन इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य उसकी खामोशी नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जो आज भी इन पहाड़ियों के बीच कहीं गायब माना जाता है। साल 1967 शीत युद्ध अपने चरम पर था। भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला निगरानी उपकरण नंदा देवी की चोटियों पर ले जाने का फैसला लिया। लेकिन तभी मौसम ने अचानक करवट ली। भयंकर बर्फीला तूफान आया। जान बचाने के लिए टीम को वही उपकरण वहीं छोड़कर लौटना पड़ा। जब मौसम शांत हुआ और टीम वापस पहुंची तो वही उपकरण गायब हो गए थे। ना कोई निशानी, ना कोई मलबा। कुछ लोगों को मानना है कि ये ग्लेशियर के नीचे दब गए, लेकिन सच क्या है उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 4, लद्दाख, जहां दिन में सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है और रात होते ही पूरा इलाका एक डरावनी खामोशी में बदल जाता है। लेकिन इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच छुपी है एक ऐसी घाटी जहां हर किसी को पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये है चांगचेमो वैली। दूर दूर तक फैला वीरान, हजारों फीट ऊंचे पहाड़ और ऐसा सन्नाटा मानो यहाँ समय भी रुक गया हो। लेकिन इस घाटी का सबसे बड़ा रहस्य उसकी खामोशी नहीं, बल्कि ये है इसे दुनिया के सबसे बड़े संवेदनशील सीमाओं में से एक बहुत ही करीब माना जाता है। भारत और चीन की सीमाओं के पास स्थित होने के कारण ये इलाका रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से यहाँ भारतीय सेना लगातार निगरानी रहती है और आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। नंबर 3, मुंबई, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी 24 घंटे दौड़ती रहती है। लेकिन इस शहर के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसके चारों ओर सुरक्षा की कई परतें हैं। एक ऐसी जगह जहां बिना अनुमति पहुंचना लगभग असंभव है। ये है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाहर से देखने पर यह सिर्फ सरकारी परिसर लगता है, लेकिन इसके दीवार के भीतर भारत के परमाणु रिसर्च और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रम पर काम होता है। यही वजह है कि यहाँ प्रवेश केवल अधिकृत लोगों को ही मिलता है। हर आने जाने वाले की पहचान और गतिविधि और पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये किसी जगह की सुरक्षा इतनी कड़ी हो तो वहाँ होने वाला काम कितना महत्वपूर्ण होगा। शायद यही वजह है कि BIRC को भारत के सबसे सुरक्षित परिसरों में गिना जाता है। नंबर 2, भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखाई देती है, जहां हवा इतनी ठंडी है कि उसी ही मिनटों में शरीर जवाब देने लगे, जहां नेचर की एक छोटी सी भी गलती इंसान की आखिरी गलती बना सकती है। यह है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहाँ सर्दियों में तापमान -50 सेल्सियस से भी नीचे पहुँच सकता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होता है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है और हर कदम बहुत ही सोच समझ के रखना पड़ता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, लेकिन यहाँ हर खतरा दुश्मन से गोली से नहीं आता। कई बार अचानक आने वाली बर्फीली तूफान और विशाल हिमस्खलन और जमा देने वाली ठंडी दुश्मन से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। फिर भी 1984 से भारत सेना लगातार यहाँ तैनात है। इस कारण से आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नंबर 1, हिंद महासागर, चारों तरफ नीला पानी और उसके बीच एक छोटा सा हरा द्वीप। पहली नज़र में ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता, लेकिन ये भारत के सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। ये है नॉर्थ सेंटिलियन आइसलैंड। यहाँ ना कोई होटल है, ना सड़क, ना मोबाइल नेटवर्क और ना ही बाहरी दुनिया के कोई निशान। सेंटिलियंस जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसने हजारों सालों से आधुनिक दुनिया को स्वीकारा नहीं है। ये बाहरी लोगों से कभी किसी तरह का कनेक्शन नहीं चाहते। इस वजह से भारत सरकार ने इस पूरे क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित किया गया है। आज भी द्वीप के लगभग 5 किलोमीटर दायरे में जाना माना है। 2018 में एक विदेशी मिशनरी जॉन एलन चाओ बिना अनुमति से द्वीप पे पहुंचा, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा।
उसकी मौत के बाद पूरी दुनिया की नज़र एक बार फिर से इस रहस्यमय द्वीप पर गई, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया ये रिस्ट्रिक्शन किसी रहस्य को छिपाने के लिए नहीं है, बल्कि उस जनजाति और बाहरी लोगों को दोनों की सुरक्षा के लिए है। नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड भारत के सबसे रहस्यमय और सबसे अधिक प्रतिबंधित जगह में से एक है। इसी वजह से भारत को कोई भी पीएम आज तक इस आइलैंड पे गया नहीं है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पीएम मोदी को भी जाना मना है। इनमें से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही भारत के अमेजिंग फैक्ट लिए मुझे फॉलो करें।